स्टूडेंट्स, बच्चे आज हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नेम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, नाम से पता चल रहा है वैसे तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम इलेक्ट्रॉन से केमिकल से डील करेंगे, वो वाला सारा कुछ इस चैप्टर में आएगा। तो फर्स्ट हम छोटी सी टर्म्स देख लेते हैं क्योंकि टर्म्स आपको पता होनी चाहिए, फिर ही आगे चैप्टर की समझ आएगी। फर्स्ट आता है व्हाट इज़ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होती है बच्चे? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन केमिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मतलब ये केमिस्ट्री की वो वाली ब्रांच है जिसमें हम किससे डील करते हैं? केमिकल एनर्जी से डील करते हैं, उसको स्टडी करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टडी करते हैं एंड इंटर कन्वर्जन ऑफ वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म। और इसमें क्या देखते हैं हम कि एनर्जी की जो फॉर्म है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कैसे कन्वर्ट होती है, वो सारा कुछ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ब्रांच में ही आ जाता है, केमिस्ट्री की ब्रांच में, जिसमें हम केमिकल इलेक्ट्रिकल चेंजेस एनर्जी से सब कुछ डील करते हैं। नेक्स्ट आता है बच्चे इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस। अब मैंने बोला ना कि चेंजेस इंटर कन्वर्जन होते हैं, तो इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस कौन से होते हैं? द चेंजेस विच इन्वॉल्व्स द फ्लो ऑफ करंट आर कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस। तो जिन चेंजेस में इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं, उन वाले चेंजेस को आप बोलेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस। नाम से पता चल रहा है, देखो इलेक्ट्रो वर्ड आ गया तो इलेक्ट्रॉन्स तो आएंगे ही आएंगे। तो जिन चेंजेस में इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं, उन चेंजेस को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस। क्लियर बच्चे? नेक्स्ट टर्म हमारे पास आती है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होता है? द सेल विच इन्वॉल्व रिएक्शन इन विच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिटिक सेल। वो वाला सेल जिस सेल में, मतलब उस वाले वेसल में इलेक्ट्रिक एनर्जी किसमें कन्वर्ट होती है बच्चे? केमिकल एनर्जी में। मतलब इलेक्ट्रिसिटी से जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है उसको केमिकल एनर्जी में जब कन्वर्ट करते हैं तो उन वाले सेल्स को क्या बोलेंगे आप? इलेक्ट्रोलिटिक सेल। जैसे मोटर वगैरह आ गई हमारी, है ना, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से, इलेक्ट्रिक एनर्जी की हेल्प से केमिकल वर्क होते हैं, जो दूसरे वर्क होते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस आपके पास आती है इलेक्ट्रोलिसिस। व्हाट इज इलेक्ट्रोलिसिस? क्या होती है? द प्रोसेस इन विच केमिकल चेंजेस अक्कर। ये 10th में भी किया आप लोगों ने, वो वाली प्रोसेस जिसमें केमिकल चेंजेस होते हैं। क्यों होते हैं? देखो, ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रॉन के फ्लो के कारण, इलेक्ट्रिसिटी के, इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो के कारण जब केमिकल चेंजेस होते हैं तो उस वाली प्रोसेस को क्या बोलेंगे आप? इलेक्ट्रोलिसिस। जैसे इसकी एग्जाम्पल क्या आ गई बच्चे कि व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू मोल्टन। मोल्टन मीन्स पहले भी बताया हुआ, पिघला हुआ, मेल्ट कर दिया जब आपने, कि जब इलेक्ट्रिसिटी को आप पास करते हैं मोल्टन पिघले हुए नमक में, NaCl के घोल में, तो क्या होएगा? NaCl ब्रेक हो जाता है। किस में ब्रेक होता है? Na पॉजिटिव में। Na पॉजिटिव कहाँ पे प्रोड्यूस होएगा? अब 2 रोड्स होती है कैथोड पे, एंड Cl नेगेटिव कहाँ पे प्रोड्यूस होएगा बच्चे? एनोड पे। क्लियर है? ये आप लोगों ने किया हुआ है 10th में भी, +1 में भी, कि 2 रोड्स होती हैं, इलेक्ट्रोड्स। कौन कौन सी? कैथोड एंड एनोड। कि जब आप NaCl में करंट पास करते हैं तो वो ब्रेक हो गया, देखो NaCl, Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। अब ये ध्यान में है कि NaCl कहाँ पे जाएगा बच्चे? कैथोड में पॉजिटिव चार्ज, और Cl नेगेटिव कहाँ पे जाएगा? एनोड पे। क्लियर बेटा? नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन। ये टर्म आ गई। क्या होती है इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन? फ्लो ऑफ करंट। जैसे एक चीज़ आपने देखी ना, सब में करंट का ही फ्लो हो रहा है। फ्लो ऑफ करंट ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ आयंस। इसमें ये है, इलेक्ट्रॉन्स नहीं मूव कर रहे। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन में कौन मूव कर रहा है? करंट किसके कारण मूव कर रहा है? मूवमेंट ऑफ आयंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन। क्लियर? ये देखो आयंस ही ऊपर मूव कर रहे थे ना, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। तो करंट का फ्लो करना आयंस की मूवमेंट के कारण, उस प्रोसेस को आप क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन। नेक्स्ट टर्म आती है बच्चे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और गाल्वनिक सेल। क्या होते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल या गाल्वनिक? नाम से ही देखो, ये इलेक्ट्रोकेमिकल 2 वर्ड से बने, इलेक्ट्रो एंड केमिकल, ये उल्टा हो जाता है इसमें।
केमिकल किस में कन्वर्ट होता है बच्चे? इलेक्ट्रिक में। देखो क्या लिखा है, द सेल इन विच केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी आर कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ये मैंने एरो इसलिए डाला है कि आप कंफ्यूज मत होना कौन सी किस में डालती है कन्वर्ट होती है। ध्यान रखना कि देखो केमिकल बाद में लिखा है, अब केमिकल किस में कन्वर्ट हो जाता है? इलेक्ट्रिक एनर्जी में। उन सेल को कौन सी सेल बोलते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है, दिस इज़ द रिवर्स ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सेल, क्योंकि इलेक्ट्रोलिटिक सेल में हमने क्या बोला था अभी कि इलेक्ट्रिसिटी से जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसको कन्वर्ट करते हैं केमिकल में, पर इलेक्ट्रोकेमिकल में गाल्वनिक में क्या करते हैं? केमिकल को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिक में। जैसे टॉर्च वगैरह आ गई आप, या कुछ सेल्स होते हैं उसमें केमिकल एनर्जी स्टोर होती है, उसको हम इलेक्ट्रिसिटी में यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी में। द डिवाइस यूज टू कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कॉल्ड वॉलेटिक सेल और गाल्वनिक सेल। मतलब जिस वाले वेसल से, जिस वाले डिवाइस की हेल्प से हम इस कन्वर्जन को करते हैं उस वेसल का नाम क्या है? उस सेल का नाम क्या है? वॉलेटिक सेल। एंड दूसरा नेम क्या है? गैल्वनिक सेल। क्लियर बच्चे? एक और टर्म है रिडॉक्स रिएक्शन, 2 वर्ड से बनता है, ये 10th में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप लोगों ने किया है। रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है? रिड मतलब रिडक्शन, ऑक्स मीन्स ऑक्सीडेशन। तो वो वाले रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी होती है, रिडक्शन भी होती है, तो वही क्या? द रिएक्शन इन विच बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अकर आर कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। हेंस हियर इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन रिएक्टेंट टू अनदर। ये आप लोगों का बेटा +1 में कंप्लीट चैप्टर था रिडॉक्स रिएक्शन का। यही करते थे ना हम, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं एक रिएक्टेंट से दूसरे रिएक्टेंट्स में। जो रिएक्टेंट इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है उसको क्या बोलते हैं? उसकी क्या हो जाती है? रिडक्शन, रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे हम, रिडक्टेंट। और जो रिएक्टेंट इलेक्ट्रॉन को गेन करता है उसको क्या बोलते हैं आप? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडेंट। क्लियर? रिडक्शन जिसकी होती है उसको बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जिसकी ऑक्सीडेशन होती है उसका नेम उल्टा हो जाएगा, कौन सा? रिड्यूसिंग एजेंट। ये क्लियरली आप लोगों ने किया हुआ है चैप्टर में भी, वही दोबारा से टर्म है।